सिद्धार्थ को भेजने के बाद सांझ घर के अंदर आ गई और ऊपर अपने रूम में चली गई। उसने देखा सर्वेंट्स उसके रूम की सफाई कर रहे थे। सांझ अपनी किताब उठाकर बालकनी में आ गई और बैठ गई। उसने अपनी बुक खोली, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। सिद्धार्थ के साथ वाली बातें उसे याद आ गई। सांझ सोचने लगी और सोचते सोचते उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन लिया और वॉलपेपर पर लगी सिद्धार्थ और शौर्य की एक साथ खींची हुई फ़ोटो को देखने लगी। सांझ ने काफ़ी देर फ़ोटो को देखा, फिर फ़ोन को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया और धीरे से बोली, भगवान जी सब अच्छा कर दीजिए। हम इनसे और शौर्य से दूर नहीं जाना चाहते। हमारा सब कुछ है ये दोनों। हम इनको बोल नहीं सकते, लेकिन हम इनसे अलग नहीं होना चाहते। हम शौर्य की माँ के अलावा इनकी वाइफ बनकर भी रहना चाहते हैं। हम अपने दोनों रिश्ते पूरे मन से निभाना चाहते हैं। बोलते बोलते सांझ की आंखें भर आई। उसने फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान जी को रिक्वेस्ट कर रही हो। आजकल सिद्धार्थ जैसे ट्रीट कर रहा था सांझ को, उम्मीद सी आने लगी थी कि शायद उनका रिश्ता अच्छा हो सकता है। सांझ ने अपने आंसू साफ कर लिए और फिर पढ़ने की कोशिश करने लगी। थोड़े दिन में एग्जाम्स थे उसके, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। 11 बज रहे थे। सांझ पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए नीचे चाय बनाने आई थी। वनराज जी कहीं बाहर गए थे अपने पड़ोसी दोस्त के साथ और जानवी जी रूम में थी। सांझ नीचे आई, वहाँ कोई नहीं था। सांझ धीरे से किचन की तरफ गई। वहाँ सर्वेंट लंच की तैयारी कर रहे थे। सांझ ने एक कप चाय मांग ली। उसका भी किसी और के हाथ की चाय पीने का मन हो रहा था। सांझ उनको बताकर हॉल में आ गई और बैठ गई। 5 मिनट ही हुए होंगे कि हॉल की लैंडलाइन का फ़ोन बजने लगा। सांझ ने बेल सुनकर फ़ोन उठा लिया और बात करने लगी। सांझ सामने वाले की बात सुनी तो बड़े आराम से बोली, जी हम शौर्य की मदर है। सामने से फिर कुछ कहा गया तो सांझ के चेहरे पर टेंशन आ गई और बोली, जी हम अभी आते हैं। सांझ ने फ़ोन रखा, चेहरे पर टेंशन आ गई। बेचारी भोली सी बच्ची डर के मारे इधर उधर देखने लगी, कोई हो, लेकिन हॉल में कोई नहीं था। सांझ का रोने जैसा मुंह हो गया। वो जल्दी से बिना किसी को बताए जल्दी से बाहर चली गई। ड्राइवर बाहर सिक्योरिटी के साथ बैठा हुआ था। सांझ को आता देखकर सब उठकर खड़े हो गए। सांझ ड्राइवर से बोली, भैया हमें शौर्य के स्कूल लेकर चलिए जल्दी। सांझ रोने ही लग गई। सब टेंशन में आ गए। ड्राइवर ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और कार की तरफ चला गया। सांझ ने न अपना फ़ोन लिया न पर्स, वो बस ऐसे ही घर से बाहर आ गई थी। ड्राइवर ने कार निकाली। सांझ जल्दी से कार में बैठ गई। उसे अभी पूरी बात पता भी नहीं थी। बस शौर्य के स्कूल से फ़ोन आया था कि प्रिंसिपल ने शौर्य की फैमिली से किसी को बुलाया है। शौर्य की क्लास के बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। सांझ इतना सुनकर ही डर गई। उसका बच्चा तो बड़ा ही प्यारा सा था। सांझ को समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी। वो बस डर रही थी, शौर्य को कोई दिक्कत ना हो। सांझ कार में बैठी डर रही थी। सांझ के जाने के बाद गेट पर खड़े सिक्योरिटी ने किसी को फ़ोन कर दिया। शौर्य का स्कूल 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। सांझ पहली बार स्कूल आई थी शौर्य के। ड्राइवर ने कार स्कूल के बाहर रोक दी और कार से उतरकर सांझ के साइड का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैम आ गए हम। सांझ घबरा गई, फिर जल्दी से कार से उतरी और स्कूल के अंदर चली गई। सांझ को रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कुछ हद तक ठीक किया और वॉचमैन से जल्दी बोली, अंकल प्रिंसिपल मैम का ऑफिस। वॉचमैन ने सुना तो बोला, बेटा सामने से जाकर सीधे हाथ मुड़ जाना। सांझ ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और बोली, थैंक यू अंकल। सांझ जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। उसका दिल बहुत घबरा रहा था कि शौर्य कोई प्रॉब्लम में ना हो। सांझ प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आई और वहाँ एक लेडी बैठी थी। सांझ उनके पास जाकर बोली, हेलो मैम, हम सांझ बंसल, शौर्य बंसल की मदर। प्रिंसिपल मैम ने बुलाया हमें। वो लेडी ने सांझ को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। वो खुद अभी बहुत छोटी उम्र की लग रही थी और 4-5 साल के बच्चे की माँ। सांझ ने उसे ऐसे देखते देखा तो थोड़ा नर्वस हो गई, लेकिन फिर शौर्य का ख्याल आया तो जल्दी से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, मैम हमारा बेटा कहाँ है, हमें मिलना है उनसे जल्दी, आज पहली बार होगा जब सांझ ने किसी से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात की होगी, नहीं तो हमेशा धीरे और अदब से बात करती थी। वो लेडी ने हाँ में सर हिलाया और फिर उठकर खड़ी हुई और सांझ को प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर ले गई। सांझ ने अंदर जाकर देखा, उसका प्यारा सा बच्चा अपना प्यारा सा मुंह फुलाए सोफे पर बैठा था। सांझ ने उसे देखा तो उसे रोना सा ही आने लगा। उसकी नज़र और किसी पर गई ही नहीं। सांझ इमोशंस को रोकते हुए जल्दी से शौर्य की तरफ जाते हुए बोली, शौर्य। शौर्य ने अपना नाम सुना
तो ऊपर सर उठाकर देखा, सामने सांझ को देखा। वो खुश हो गया और सोफे से उतर गया। सांझ आई और नीचे बैठकर सौर्य को कस के अपने गले से लगा लिया। वहाँ सब उनको देखने लगे। प्रिंसिपल मैम, वहाँ एक टीचर थी और एक और स्टूडेंट था जो सौर्य की उम्र का ही था, और उसके साथ एक लेडी खड़ी थी जो शायद उस बच्चे की माँ थी। वो गुस्से से सौर्य और सांझ को देख रही थी। सांझ ने पहले कस के उसे गले लगाया, फिर दूर करके उसे अच्छे से देखने लगी और बेचैनी से बोली, राजे, ठीक हो ना आप? मम्मा आ गई है, बताइए हमें, आप ठीक है ना? सौर्य को रोना आ गया और बोला, मम्मा, आप मेरी मम्मा हो ना? सांझ ने सुना तो थोड़ा हैरान हुई, फिर जल्दी से उसे गले लगा लिया और सर सहलाकर बोली, सौर्य, क्या हुआ बच्चा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप रोना बंद कीजिए, बताइए हमें क्या हुआ है। प्रिंसिपल मैम ने टीचर की तरफ देखा। टीचर सांझ और सौर्य की तरफ आई और आराम से बोली, मिसेज बंसल, आप दोनों शांत होइए, मैं बताती हूँ। सांझ ने टीचर की तरफ सर उठाकर देखा, फिर उसने सौर्य को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ किए और अपने भी। वो सौर्य का हाथ पकड़कर उठकर खड़ी हो गई। टीचर ने प्रिंसिपल मैम की तरफ इशारा किया। सांझ ने उनकी तरफ देखा, फिर हल्का सा सर हिलाकर बड़े आराम से बोली, जी मैम। प्रिंसिपल मैम ने भी सांझ को देखा। वो खुद इतनी इनोसेंट सी लग रही थी। प्रिंसिपल मैम ने बड़े आराम से कहा, मिसेज बंसल, आइए बैठिए। सांझ ने सौर्य का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे लेकर वो उनके सामने चली गई और चेयर पर बैठ गई। उसने सौर्य को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। उसके साथ वाली सीट पर एक लेडी बैठी थी और बच्चा साइड में खड़ा था जिसके चेहरे पर नोचने के निशान थे। वो लेडी गुस्से में लग रही थी और सांझ को घूर रही थी। सांझ का ध्यान अभी उस लेडी और बच्चे पर ज़्यादा नहीं गया, वो प्रिंसिपल मैम को देख रही थी। प्रिंसिपल मैम ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर बोली, मिसेज बंसल, सौर्य के खिलाफ कंप्लेन आई है। यह मिसेज मेहता है, इनका बेटा लविश सौर्य का क्लासमेट है। सौर्य ने लविश को मारा। सांझ प्रिंसिपल की बात सुनकर साइड में बैठी लेडी को देखने लगी। वो लेडी और गुस्से में सांझ को देखने लगी। सांझ हल्का सा घबरा गई। उसने सौर्य को कस के पकड़ लिया। सांझ की नज़र उस बच्चे पर गई। उसके चेहरे पर 2-3 निशान थे। वो लेडी थोड़ा गुस्से में बोली, देखिए क्या हाल किया है मेरे बच्चे का, यह क्या तमीज़ सिखाई है आपने, सारा फेस खराब कर दिया। वो लेडी गुस्से में बोल रही थी। सांझ घबरा सा गई। टीचर और प्रिंसिपल ने एक दूसरे को देखा। फिर टीचर बोली, मिसेज मेहता, प्लीज़ शांत। सांझ बेचारी को तो लड़ना भी नहीं आता था। वो एकदम घबरा गई और सौर्य को कस के पकड़कर बैठी रही। मिसेज मेहता गुस्से में बोली, मैम, क्यों शांत हो जाऊँ मैं? मेरे बच्चे का फेस देखिए कैसे खराब कर दिया है, अब पता नहीं कब दाग जाएंगे। या तो इनकी मदर को चाहिए, कितना बदतमीज बच्चा है। सांझ की आंखों में आंसू आ गए और सौर्य को कस के पकड़कर बोले, आप हमें कहिए जो कहना है, हमारे बेटे को कुछ मत कहिए प्लीज़। सौर्य की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, वो बच्चे हैं अभी। सब सांझ को देखने लगे। बेचारी रोने को हो रही थी। पहली बार कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रही थी। वो उसे हैंडल करना भी नहीं आ रहा था। वो लेडी काफ़ी गुस्से में थी और तेज भी। वो सांझ से बोली, अच्छा जी, तुम्हारा बेटा मेरे बच्चे का मुंह खराब कर दे और मैं कुछ बोलूँ भी ना। अगर बच्चा संभालना नहीं आता तो पहले जिम्मेदारी क्यों लेते हो? सांझ डर गई। सौर्य जो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता था, वो कैसे सुन ले। वो ज़ोर से बोला, आंटी, मेरी मम्मा को मत डांटो। सब सौर्य को देखने लगे। सांझ ने जल्दी से सौर्य से कहा, सौर्य बच्चा, मम्मा बात कर रहे हैं, आप शांत रहिए। वो लेडी गुस्से में प्रिंसिपल मैम को देखकर बोली, देखिए यह तमीज़ है इस बच्चे की। सांझ जल्दी से बोली, सॉरी मैम, हम माफ़ी मांगते हैं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत समझदार है, वो बेवजह कुछ नहीं कहते किसी को। सांझ बेचारी की आंखों से आंसू आ गए। प्रिंसिपल मैम और टीचर दोनों को तरस आ रहा था उस पर। सांझ का भोलापन उन्होंने भी देख लिया। प्रिंसिपल ने टिश्यू बॉक्स आगे कर दिया और बड़े आराम से बोली, मिसेज बंसल, आप प्लीज़ शांत होइए। सांझ रोते हुए ना में सर हिलाकर बोली, मैम, हमारे सौर्य ऐसे नहीं हैं, वो बहुत इज्जत करते हैं सबकी, वो बेवजह शरारत भी नहीं करते, कोई ज़रूर कोई वजह होगी। प्लीज़ इनसे कहिए हमारे बच्चे को कुछ ना कहे, हम माफ़ी मांगते हैं उनसे। सांझ जोर से रोने लगी। सौर्य ने सांझ को रोते हुए देखा तो वो भी इमोशनल हो गया। सौर्य की क्लास टीचर भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। सांझ की पर्सनालिटी ही ऐसी थी, कोई उस पर गुस्सा कर ही न पाए। वो टीचर सांझ की तरफ आ गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सांझ सौर्य को अपनी छाती से लगाए प्रिंसिपल मैम को देख रही थी। उस लेडी को और गुस्सा आ गया और बोली, रोकर अपने बेटे की गलती पर पर्दा डाल रही है। वो बोल ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, इनफ, जिसको सुनकर सब डर गए।
उस लेडी की जुबान वही बंद हो गई। सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। सांझ ने भी जल्दी से देखा तो उसका रोना तेज हो गया। वहाँ सिद्धार्थ गुस्से में खड़ा था और उस लेडी को घूर रहा था। सिद्धार्थ थोड़ी देर पहले ही आया था और सांझ जो रोते हुए प्रिंसिपल से कह रही थी उसने सब सुन लिया था। वो खुद सांझ की बातें सुनकर इमोशनल होने लगा। उसका दिल दुखने लगा। कितनी मासूम थी उसकी बीवी, लेकिन जब उस लेडी ने गुस्से में सांझ को कहा, सिद्धार्थ का खून खौल गया। हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी से ऐसे बात करने की। सिद्धार्थ की नज़र फिर सांझ पर गई। उसका दिल बाहर आने को हो गया। सांझ और सिद्धार्थ की नज़रें मिली तो सांझ जल्दी से शौर्य को गोद में लेकर उठकर खड़ी हुई और सिद्धार्थ के पास आ गई और बोली, जी शौर्य ने कुछ नहीं किया। सांझ और शौर्य दोनों रो रहे थे। शौर्य ने सिद्धार्थ को देखा तो रोते हुए उसकी तरफ बाहें फैला दी और बोला, पापा। सिद्धार्थ का जैसे किसी ने दिल निकाल लिया हो। उसकी बीवी और बच्चा जान थे उसके, दोनों प्रॉब्लम में थे और रो रहे थे। सिद्धार्थ ने शौर्य को देखा तो उसे अपनी गोद में उठा लिया और गले से लगा लिया। उसकी नज़र सांझ पर भी थी जो अपने हाथ से बड़ी मासूमियत से आंसू साफ कर रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपने साइड में करके वो उसे लेकर उस लेडी के सामने ले गया। प्रिंसिपल और टीचर तो जानती थी कि सिद्धार्थ बंसल का स्टेटस क्या है, लेकिन उस लेडी को नहीं पता था ज़्यादा। यह स्कूल काफ़ी बड़ा था तो वो लेडी भी अच्छी फैमिली से थी। उसके हस्बैंड का भी बिजनेस था तो उसमें भी अकड़ थी। अब वो कैसे पीछे हट जाए। प्रिंसिपल भी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और आराम से बोली, मिस्टर बंसल। सिद्धार्थ प्रिंसिपल को देखकर थोड़ा शांति से ही बोला, मैम मुझे इनसे बात करनी है पहले। सिद्धार्थ उस लेडी की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो लेडी भी गुस्से में थी। सिद्धार्थ ने शौर्य को प्रिंसिपल के कांच के टेबल पर बैठा दिया। शौर्य अब शांत था। उसके पापा जो आ गए थे और पापा से बड़ा प्रोटेक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। सांझ ने सिद्धार्थ का हाथ कस के पकड़ लिया। सांझ भी थोड़ा शांत थी। सिद्धार्थ उस लेडी से बोला, जी मुझसे बात कीजिए। अब वो लेडी भी भड़क गई और बोली, आप सब अपने बेटे को बचाने आ जाओगे तो इससे उसकी गलती छुप जाएगी। देखिए क्या हाल किया है। सिद्धार्थ बड़े गौर से देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने उस लेडी के बच्चे को देखा। सिद्धार्थ ने फिर उस लेडी की बात इग्नोर की और शौर्य को देखकर बड़े आराम से बोला, शौर्य बेटा आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सांझ ने सिद्धार्थ की बाँह जल्दी से दोनों हाथों में पकड़ ली कि सिद्धार्थ उसे गुस्से से ना बोले, लेकिन वो बहुत आराम से बात कर रहा था। उस लेडी को बहुत गुस्सा आया। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ कस के पकड़ लिया। शौर्य सिद्धार्थ से बोला, पापा यह गंदा लड़का है। यह मेरी मम्मा को रॉन्ग बोल रहा था। कहता है मेरी मम्मा नहीं है। मैं अपनी मम्मा का बेबी नहीं हूँ। मुझे डस्टबिन से लिया है। मुझे बहुत बुरा लगा। यह गंदा लड़का है। शौर्य रोने लगा। सांझ भी हैरान हो गई। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। सिद्धार्थ खुद को नॉर्मल रखकर खड़ा रहा। उस लेडी को गुस्सा आ गया और बोली, लविश नहीं तुम गंदे हो। सच ही कहा, अनाथ। सिद्धार्थ बेहद गुस्से में बोला, इनफ इज इनफ। अगर इसके बाद मेरे बेटे या मेरी बीवी के लिए कोई भी गलत वर्ड निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देखकर सब डर गए। सांझ तो काँप गई। उसने सिद्धार्थ को कस के पकड़ लिया। सिद्धार्थ को फील हो गया कि सांझ बहुत डर गई है। उसने सांझ की तरफ देखा तो सांझ आंखों में आंसू लिए नामे सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ सांझ को देखते ही नॉर्मल होने लगा। उसने सांझ को पकड़कर शौर्य के पास खड़ा कर लिया। शौर्य टेबल पर बैठा था। सांझ ने शौर्य को पकड़ लिया। शौर्य भी डर गया था सिद्धार्थ के गुस्से से। उसने भी पहली बार अपने पापा को इतने गुस्से में बात करते हुए देखा था। वो लेडी भी काँप गई और अपने बेटे को लेकर एक कदम दूर चली गई। शौर्य के स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में माहौल काफ़ी गर्म था। सिद्धार्थ भी गुस्से में था। जो भी उस लेडी ने कहा सिद्धार्थ के बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। कोई उसके या बीवी को कुछ कहे उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सांझ बेचारी तो काफ़ी गई। सिद्धार्थ के गुस्से से लेकर उसने सिद्धार्थ का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे शांत होने के लिए कहने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ और शौर्य को देखा। फिर उस प्रिंसिपल मैम से सर्द आवाज़ में बोला, प्रिंसिपल मैम शौर्य ने जो कहा ऐसा हुआ था। उनकी क्लास में प्रिंसिपल मैम क्लास टीचर को देखने लगी। क्लास टीचर ने सिद्धार्थ को देखा और बोली, मिस्टर बंसल मैं शौर्य और लविश की क्लास टीचर हूँ। जब मैं क्लास में गई तब यह दोनों बच्चे झगड़ रहे थे। मेरे जाने से पहले क्या बात हुई यह मुझे नहीं पता, लेकिन शौर्य रोकर बोल रहे थे उनकी मम्मा को मत बोलो। दोनों को लेकर प्रिंसिपल मैम के पास आ गई और आप सबको फ़ोन करके बुला लिया। सांझ ने शौर्य को अपने गले से लगा लिया। इतने छोटे बच्चे भी ऐसी बातें करते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने एक नज़र दोनों बच्चों को देखा। फिर सिद्धार्थ लविश के पास जाकर नीचे बैठा और बड़े आराम से बोला, बेटा
शौर्य ने आपको मारा, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। लविश भी शौर्य की उम्र का ही था। उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था। लविश बोला, अंकल सिर्फ मैं नहीं, सारी क्लास बोल रही थी शौर्य ने सिर्फ मुझे मारा। सिद्धार्थ ने सुना तो शौर्य को देखने लगा। सांझ ने जल्दी से शौर्य को छुपा लिया। सिद्धार्थ सांझ की तरफ देखा। यह लड़की उसको समझती क्या है? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और फिर बोला, शौर्य सॉरी बोलिए लविश को। सांझ ने सुना तो शांत हुई, फिर शौर्य को छोड़ दिया और टेबल से उठाकर सिद्धार्थ के पास उसे दे दिया। सिद्धार्थ ने शौर्य को पकड़ा और लविश के सामने खड़ा कर दिया और बोला, शौर्य आपने गलत किया है और आपको पता है ना, गलती होने पर सॉरी बोलना चाहिए। शौर्य अपनी मासूम नज़रों से लविश को घूरने लगा। लविश भी उसे देखने लगा। शौर्य मासूम से गुस्से में बोला, पापा लविश ने मेरी मम्मा को रॉन्ग बोला है, यह अच्छा बॉय नहीं है। लविश की मम्मी को फिर गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने लगी तो उससे पहले ही सिद्धार्थ ने गुस्से में घूरकर उनकी ओर देखा। वो चुप हो गई। सिद्धार्थ ने फिर शौर्य को कहा, शौर्य आप सॉरी बोलिए पहले इनको। शौर्य मासूमियत से, सॉरी लविश, मेरी मम्मा को कुछ मत बोलो, वो सबसे बेस्ट है, आई लव मम्मा। सांझ की आंखें भर आई। उसे बड़ा प्यार आया अपने बच्चे पर। वो सिद्धार्थ के पीछे खड़ी थी। टीचर और प्रिंसिपल भी मुस्कुरा दी। लविश की मम्मी का मुंह बन गया। वो अजीब तरीके से सांझ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। फिर लविश से बोला, बेटा अब शौर्य ने सॉरी बोल दिया है, आप दोनों एक ही क्लास में हो तो लड़ने से अच्छा है दोस्त बनकर रहो। दोनों बच्चों को कहा इतनी समझ थी। शौर्य मासूम सा मुंह बनाकर नीचे देख रहा था। लविश भी क्यूट बच्चा था। उसने सिद्धार्थ को देखकर हाँ में सर हिला दिया और बोला, सॉरी शौर्य, सॉरी अंकल। लविश के सॉरी कहते ही शौर्य के चेहरे पर चमक आ गई। वो लविश को देखने लगा। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर लविश के सर पर हाथ फेरकर बोला, कोई बात नहीं बच्चा, अब से तुम दोनों लड़ना मत। अच्छे बच्चे, एक बात बताइए, शौर्य के मम्मा वाली बातें आपको किसने बताई? सिद्धार्थ की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। सिद्धार्थ बहुत आराम से दोनों बच्चों को हैंडल कर रहा था। लविश भी बच्चा था, अब वो भी तो झूठ नहीं बोलेगा। उसने जो सुना होगा उसने तो वही बोला। लविश ने कहा, अंकल मेरे मम्मी पापा ने बताया, वो कह रहे थे शौर्य अपने मम्मी पापा का रियल बॉय नहीं है, शौर्य को आपने कहीं से लिया है। लविश की मम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए। लविश की मम्मी तो इतना बंसल फैमिली के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन लविश के पापा बहुत अच्छे से जानते थे सिद्धार्थ को, और हर किसी को पता ही था कि सिद्धार्थ ने एक बच्चा अडॉप्ट किया है। कल लविश के पापा उसकी मम्मी को बता रहे थे, तब लविश भी वहीं था। अब बच्चे ने जो सुना वो तो वैसे ही बोलेगा। सबकी नज़रें लविश की मम्मी की तरफ चली गई। टीचर्स भी उनको घूरने लगी। बच्चों के सामने ऐसी बातें करना अच्छा थोड़ी है। सिद्धार्थ भी देखने लगा। फिर टीचर से बोला, मैम आप शौर्य और लविश को बाहर लेकर जाएंगी? हम बस अभी आ रहे हैं। टीचर ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब वो दोनों खुश थे और लड़ाई भी भूल गए थे। सिद्धार्थ उठकर खड़ा हुआ। सांझ घबरा गई क्योंकि उसे पता था सिद्धार्थ अब गुस्सा करेगा उस लेडी पर। वो लेडी ज़्यादा नहीं डरी। सिद्धार्थ कुछ बोलता उससे पहले ही सांझ ने जल्दी से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा तो ना में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ बड़े आराम से बोला, सांझ बात करना ज़रूरी है, आप शांत रहिए। सिद्धार्थ ने फिर सांझ से हाथ छुड़वा लिया और उसके कंधे को पकड़कर अपने पास कर लिया और लविश की मम्मी से सर्द आवाज़ में बोला, आप थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ को तमीज़ सिखा रही थी कि हमने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, तो आप अपने छोटे से बच्चे को यह सब सिखा रही है। आपकी तमीज़ कहाँ है? तो बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें डाल रही है आप। लविश की मम्मी को गुस्सा तो बहुत आया सुनकर, लेकिन फिर भी थोड़ा खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मेरे हस्बैंड बस बता रहे थे कि शौर्य को एडॉप्ट किया है आपने, हमने कुछ गलत नहीं बोला था। सिद्धार्थ, नाम क्या है आपके हस्बैंड का? लेडी थोड़ा घबराते हुए बोली, पंकज मेहता। सिद्धार्थ ने सुना तो हल्का सा सर हिलाया और फिर बोला, अपने हस्बैंड से कहिए मुझसे ऑफिस में आकर मिले और दोबारा मेरी वाइफ और बेटे को कुछ बोलने से पहले अपने हस्बैंड से ज़रूर एक बार पूछ ले कि सिद्धार्थ बंसल का रुतबा क्या है, अपनी बीवी और बच्चे के लिए कहाँ तक जा सकता हो, यह भी एक बार पूछ लेना आप। मेरी वाइफ ने भले ही शौर्य को जन्म नहीं दिया, लेकिन आई एम श्योर वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी मदर है। जैसी बातें आप अपने बेटे के सामने कर रही है, मेरी वाइफ तो कभी सोचेगी भी नहीं ऐसा कुछ भी बच्चे के सामने बोलने का। वो लेडी थोड़ा सा घबरा गई। सांझ सर झुकाए खड़ी थी। वो इमोशनल हो रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर प्रिंसिपल मैम से बोला, प्रिंसिपल मैम, होप सो कि स्कूल में ऐसी बातें ना हो दोबारा। प्रिंसिपल मैम ने सर हिला दिया और बोली, जी मिस्टर बंसल, हम ध्यान रखेंगे।
सिद्धार्थ सांझ को लेकर ऑफिस से बाहर की तरफ जाने लगा तो सांझ रुक गई। सिद्धार्थ ने सांझ की तरफ देखा तो सांझ सिद्धार्थ से अलग होकर लविश की मम्मी के सामने आ गई और बड़े भोलेपन में बोली, मैम, आपको ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। सॉरी, हमारा अपना बच्चा है। जितना प्यार आप अपने बच्चे से करती है उतना ही प्यार हम भी अपने बच्चे से करते हैं। ज़रूरी नहीं है खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, दिल से बनाए रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं। हम ही उनकी मम्मा हैं। बच्चे कितने मासूम होते हैं, उनके दिल में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी हम अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने आपके बच्चे पर हाथ उठाया और हमारे हस्बैंड की किसी बात का बुरा लगा हो तो हम उसकी भी माफ़ी मांगते हैं। सांझ ने बड़े आराम से लेडी के सामने हाथ जोड़ दिए। वो लेडी सांझ का चेहरा ही देखती रही। इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी मैच्योरिटी। प्रिंसिपल मैम भी बहुत प्रभावित हुई सांझ से। सिद्धार्थ तो बस निहारता ही रहा उसे। उसकी वाइफ किस मिट्टी की बनी थी, हर चीज़ वो बस अपनी मीठी जुबान से हैंडल करती थी। सांझ ने इतने प्यार से बोला कि किसी का भी दिल पिघल जाए। वो लेडी बोली, सॉरी। सांझ हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं। सांझ ने फिर प्रिंसिपल मैम को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। प्रिंसिपल मैम ने सर हिला दिया। फिर सांझ सिद्धार्थ के पास आ गई जो उसे ही देख रहा था। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा और धीरे से बोला, जी। सिद्धार्थ सेंस में आया। फिर उसने सांझ को एक नज़र देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथों में फंसा लिया और उसे लेकर कैबिन के बाहर आ गया। सांझ का ध्यान सौर्य पर था। सौर्य बाहर क्लास टीचर के साथ था। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ चल रहा था। सौर्य ने अपने मम्मा पापा को देखा तो उनकी तरफ भागकर आ गया। सांझ ने सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़वाकर सौर्य को गोद में उठा लिया। सिद्धार्थ दोनों को देखने लगा। सांझ ने फिर लविश के सर पर हाथ फेरा और मैम को मुस्कुराकर बाय किया और फिर स्कूल के बाहर की तरफ चले गए। वैसे भी सौर्य की स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था। सिद्धार्थ उनको लेकर अपनी कार की तरफ आ गया और सांझ के लिए दरवाज़ा खोल दिया। सांझ सौर्य को लेकर कार में बैठ गई। सिद्धार्थ ने दोनों को एक नज़र देखा, फिर कार में बैठ गया। सौर्य सांझ की तरफ मुड़कर बैठ गया और मासूमियत से बोला, मम्मा, आप मेरी मम्मा हो ना? कोई मेरी मम्मा को बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सब बोल रहे थे मुझे टॉय वाली दुकान से लिया है। मम्मा, मैं आपका बॉय हूँ ना? सांझ का दिल बाहर आने को हो गया। आंखों से आंसू एक झटके में बाहर आ गए। सौर्य के मासूम दिल में यह बातें आ गई। सिद्धार्थ भी बेचैन हो उठा। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ की आंखों में आंसू देखे तो उसके भी इमोशंस दिखने लगे। फिर ना में सर हिलाकर बोला, सांझ, ही इज़ आवर चाइल्ड, प्लीज डोंट क्राई टू फ्रंट ऑफ हिम। सांझ ने सौर्य को गले से लगा लिया, फिर अपने आंसू साफ करके हाँ में सर हिला दिया और सौर्य के सर पर हाथ फेर कर बोली, सौर्य, आप ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। आप हमारे अच्छे बच्चे हो। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। सौर्य फिर बैठा रहा। सांझ अब टेंशन में आ गई। सिद्धार्थ भी थोड़ा टेंशन में था। सिद्धार्थ को घर की सिक्योरिटी ने फ़ोन करके बता दिया था कि सांझ रोते हुए टेंशन में सौर्य की स्कूल गई है। सिद्धार्थ मीटिंग में था उस टाइम। वो यह सुनते ही मीटिंग को वहीं अपने मैनेजर के भरोसे छोड़कर जल्दी से स्कूल की तरफ आ गया। 10 से 15 मिनट में वो सब घर आ गए। जानवी जी बाहर ही थी, उनको भी सर्वेंट ने बता दिया था। वो भी टेंशन में बैठी हुई थी। सांझ ने सौर्य को अपने गले से लगाया हुआ था और उसे लेकर अंदर आ गई। सिद्धार्थ और सांझ को देखकर जानवी जी उठकर खड़ी हो गई। वो कुछ बोलने लगी तो सिद्धार्थ उनको अभी चुप रहने के लिए बोल दिया और सौर्य की तरफ इशारा कर दिया। जानवी जी हाँ में सर हिला दिया। सांझ सौर्य को लेकर ऊपर रूम में चली गई। सिद्धार्थ नीचे जानवी जी के पास बैठ गया। जानवी जी भी सुनकर परेशान हो गई। सौर्य के सामने पहली बार ऐसी बात आई थी। सांझ बड़े प्यार से उसके सर पर हल्की हल्की थपकियाँ देती रही। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ऊपर रूम में आया। सांझ और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को देखा। सिद्धार्थ चलकर सांझ के पास आया, फिर सौर्य को देखा जो सांझ की गोद में बड़े सुकून से सो रहा था। सिद्धार्थ ने झुककर उसके सर पर हाथ फेर दिया। सांझ भी सौर्य को देखने लगी। इन सब में सिद्धार्थ और सांझ का चेहरा बिल्कुल बराबरी पर पास थे। अभी दोनों का ध्यान सौर्य पर था। दोनों के दिमाग में सेम ही थॉट आ रहे थे। सांझ रूम में आई और सौर्य को चेंज करवा दिया, फिर उसे लेकर बेड पर बैठ गई और छाती से लगाकर बड़े प्यार से बोली, हमारा प्यारा बच्चा क्या खाएगा? मम्मा लेकर आए कुछ बनाकर। सौर्य मासूमियत से, मम्मा भूख नहीं है, निन्नी आ रही है। सांझ ने सुना तो मुस्कुरा दी, फिर सौर्य को गोद में ही सुलाने लगी। डिस्टर्बिंग से माहौल में बेचारा बच्चा भी डिस्टर्ब हो गया। सांझ के प्यार और ममता को फील करके उसे सुकून से नींद आ गई।
सिद्धार्थ ने शौर्य को एक नज़र देखकर फिर सांझ को देखा। सांझ ने भी उसी टाइम सिद्धार्थ को देखा। दोनों के चेहरे बिल्कुल पास थे। सांझ की नीली नीली खूबसूरत आंखें उसे इतनी पास से देखने को मिल रही थी। सांझ ने अपनी नज़रें झुका ली तो सिद्धार्थ सेंस में आया। वो धीरे से बोला, सांझ, गैलरी में आएंगी आप? सांझ ने सुना तो दोबारा सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ दूर हो गया। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ बोला, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है, अब मैं चेंज करके आ रहा हूँ। सांझ ने हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। सिद्धार्थ ड्रेसिंग रूम में चला गया। सांझ शौर्य को गोद में हल्का सा सहलाकर फिर बड़े आराम से उसे बेड पर लेटा दिया। शौर्य थोड़ा सा कसमसाया तो सांझ जल्दी से उसके सर पर हल्के से थपकी देने लगी। शौर्य दोबारा सो गया। सांझ ने गहरी सांस ली। फिर बेड से उठकर उसने शौर्य के साइड में पिलो रख दिए और उसके ऊपर ब्लैंकेट उठा दिया। सिद्धार्थ भी चेंज करके आ गया था। उसने सांझ को देखा जो शौर्य के ऊपर झुकी थी और उसके सर पर थपकी दे रही थी। सांझ की नज़र सिद्धार्थ पर गई। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा फिर गैलरी की तरफ चला गया। स्टोरी के बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। सिद्धार्थ आकर गैलरी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो भी डिस्टर्ब था। जब से शौर्य उसकी ज़िंदगी में आया था यह पहली बार था जब शौर्य के सामने ऐसी कोई बात आई हो। सिद्धार्थ भी वरित था कि वो ज़्यादा टाइम तो इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते। अभी तो शौर्य बच्चा है, उसे जैसे उसके माँ बाप समझाएंगे वो वैसे समझता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसे पता चलेगा ही कि सिद्धार्थ और सांझ उसके असली माँ बाप नहीं हैं। सिद्धार्थ ने अडॉप्ट किया है। एक न एक दिन तो इनको शौर्य की असली पहचान का सामना करना ही होगा उसके सामने। आज स्कूल में जो भी हुआ, शौर्य ने इतना वायलेंट रिएक्ट कर दिया, पता नहीं बाद में कैसे रिएक्ट करेगा। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही डूबा था कि सांझ गैलरी में आ गई। उसने बाहर आकर कांच का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि शौर्य तक कोई आवाज़ न जाए। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। दोनों के चेहरे पर एक जैसे ही टेंशन थी। सांझ ने भी सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने सांझ से कहा, सांझ, आपको शौर्य और मेरे बारे में कितना पता है? सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उसे ध्यान से देखता रहा। सांझ धीरे से बोली, जी, हमें आपके बारे में सिर्फ इतना पता था कि आप वनराज अंकल के बेटे हो। पहले आप भी इंदौर में रहते थे, हमारे घर के पास वाले घर में। फिर अंकल का बिजनेस दिल्ली में सेट हो गया तो आप सब दिल्ली में रहने लगे। सिद्धार्थ उसे देखते हुए, बस इतना ही? कभी मेरे बारे में या मेरे बेटे के बारे में कोई बात नहीं सुनी आपने शादी से पहले? सांझ ने सिद्धार्थ को देखा और भोलेपन में नामे सर हिला दिया और बोली, हमारे पापा बस आपके बारे में बताते थे थोड़ा बहुत। हमारी शादी वो आपसे करना चाहते थे। कभी हमारी फैमिली ने ज़्यादा बात नहीं की, हमने भी कभी नहीं पूछा सिद्धार्थ और शौर्य के बारे में। सांझ सिद्धार्थ को देखते हुए, शौर्य के बारे में हमने सुना था लेकिन हमें यह नहीं पता था शौर्य आपका बेटा है। एक बार आपके मॉम डैड बात कर रहे थे शौर्य के बारे में, लेकिन उस टाइम हमें कुछ काम आ गया, हम चले गए थे वहाँ से। हमें शादी वाले दिन जब हमारी शादी आपसे हो गई उसके बाद माँ ने बताया शौर्य आपके बेटे हैं। सिद्धार्थ सांझ को एकटक देखता रहा। सांझ बेचारी को जितना पता था वो उतना बड़े ही ईमानदारी से बताती गई। सिद्धार्थ सांझ को गौर से देखते हुए बोला, बस इतना ही? आपको सच में मेरे बारे में बस इतना ही पता था? सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सांझ नर्वस हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा सिद्धार्थ फिर कुछ ऐसा न बोल दे, पूछ ले जिससे वो हर्ट हो जाए। बेचारी तो कुछ बोल भी नहीं पाती थी सिद्धार्थ के फैसले के खिलाफ। सिद्धार्थ ने सांझ की आंखों में आंसू देखे तो उसकी तरफ आने लगा। सांझ ज़्यादा नर्वस हो गई। सिद्धार्थ उसके पास आया। सांझ भरी आंखों से उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ का चेहरा हाथ में लिया। सांझ की आंखों से आंसू बाहर आ गए। सिद्धार्थ ने उसके आंसू साफ किए और प्यार से बोला, सांझ, एक बात सच सच बताना, अगर आपको शादी से पहले पता होता कि मेरा एक बेटा है, आप तब भी शादी करती मुझसे? सांझ की आंखों से आंसू फिर बाहर आ गए। वो सिद्धार्थ की आंखों में देखती रही। सिद्धार्थ भी बेचैनी से उसे देख रहा था। सांझ ने आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ की आंखों में भी इमोशंस आ गए। यह लड़की इतनी प्यारी क्यों है यार? सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, सच में? सांझ ने फिर हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने फिर उसकी आंखों में आंसू साफ किए और उसका हाथ पकड़कर उसे रेलिंग से लगा दिया और खुद उसके सामने काफ़ी पास खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखकर बोला,
चलिए आज मैं आपको अपने और शौर्य के बारे में बताता हूँ। सांझ सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखती रही। सिद्धार्थ सांझ की तरफ थोड़ा झुक गया और रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिका दिए। सांझ उसकी बाहों के घेरे के बीच खड़ी थी। सांझ की हार्ट बीट तेज हो गई। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसको गौर से देखा, फिर बोला, हाँ यह तो सच है, हम दोनों के डैड बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं 6 साल तक वहीं पर रहा हूँ। जब हम इंदौर से दिल्ली आ रहे थे तब मैं 6 साल का था और मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी है। मैं आपके साथ भी खेलता था। मैं और राघव भाई, सांझ का भाई, आपको गोद में उठाने के लिए बहुत लड़ते थे। आदित्य को हम कभी उठाने भी नहीं देते थे आपको। आप 1.5 से 2 साल की होंगी जब हम दिल्ली आ गए। और सच बताओ, मुझे उस टाइम बहुत दुख हुआ था कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं सीधा आपके घर आता था और आपको लेकर अपने घर आ जाता था। आप बहुत क्यूट थी और पता नहीं मेरे साथ रोती भी नहीं थी आप। सांझ की आंखें दोबारा भरने लगी सिद्धार्थ की बातें सुनकर। उसे तो कुछ याद भी नहीं था ऐसा। वो तो बहुत छोटी सी बच्ची थी उस टाइम। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे सब बता रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ की भरी हुई आंखें देखी तो मुस्कुराकर नाम में सर हिला दिया और बोला, फिर जब दिल्ली आ गए, यहाँ स्कूल में नए दोस्त बन गए, धीरे धीरे मैं इंदौर का सब कुछ भूल गया, आपको भी भूल गया। मॉम डैड आते थे इंदौर कभी कभी, लेकिन मैं कभी नहीं आया। मैं हॉस्टल में ही रहा हमेशा से। मेरा कॉलेज भी मैंने हॉस्टल में रहकर पास आउट किया। आदित्य यूएस चला गया। उसे हमेशा से यूएस जाना था तो वो भी हायर स्टडी के लिए चला गया। कॉलेज पास आउट होने के बाद मैं डैड का बिजनेस देखने लगा। 23 साल की एज में मैंने सारा बिजनेस अपने सर पर ले लिया। डैड की तबीयत खराब हो जाती थी जब बिजनेस का स्ट्रेस लेते थे तो मैंने फिर डैड को बिजनेस से फ्री कर दिया। डैड के एक ड्राइवर हुआ करते थे, किशोर अंकल। फिर जब मैं बिजनेस में आया तो किशोर अंकल मेरे ड्राइवर बन गए। बहुत ही अच्छे थे अंकल। 20 सालों से डैड के ड्राइवर रहे थे वो। डैड उनको फैमिली की तरह ही ट्रीट करते थे। मुझे भी किशोर अंकल अपने बेटे ही मानते थे। उनका एक बेटा था मनोज। उसकी शादी में हम सब भी गए थे। मनोज की शादी के कुछ टाइम बाद किशोर अंकल की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अंकल के बेटे का काम इतना नहीं चल रहा था तो मैंने फिर मनोज को अपना ड्राइवर रख लिया। मनोज भी बिल्कुल किशोर अंकल की तरह ही था, मुझसे 2-3 साल बड़ा था तो मैंने उसे बड़ा भाई ही समझा। लेकिन वो कभी मुझे मनोज भाई नहीं बोलने देते थे। हम दोस्त की तरह ही रहते थे। थोड़े टाइम बाद मनोज के घर एक बेटा हुआ। जब मनोज का बेटा हुआ मैं गया था उसके घर उसके बच्चे को देखने। मनोज ने ही मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे का नाम रखूं तो मैंने शौर्य रख दिया उनके बेटे का नाम। सांझ बस सिद्धार्थ को देखते हुए सब सुन रही थी। उसको इतना भी ख्याल नहीं था कि सिद्धार्थ उसके बहुत पास खड़ा है। वो उसकी बाहों के घेरे में बहुत कंफर्टेबल थी। आज शौर्य और सिद्धार्थ के बारे में वो सुन रही थी। उसे पता भी नहीं था इतना कुछ। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोलने लगा, एक दिन मनोज भाई अपनी वाइफ और शौर्य के साथ कहीं गया था। उसने सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। बहुत खुश था वो कार लेकर। पहली बार वो अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था अपनी कार में। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था इनका। जब मुझे पता चला तो मैं भी जल्दी से उस लोकेशन पर गया। एक पल के लिए तो मेरा भी दिल बैठ गया वो सब देखकर। सांझ की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ भी थोड़ा इमोशनल हो गया। सिद्धार्थ बोला, मनोज और उसकी वाइफ पहचान में भी नहीं आ रहे थे। शौर्य को शायद उन्होंने थोड़ा पीछे ही छोटे ब्लैंकेट में लपेटकर घास की तरफ फेंक दिया। शौर्य को कोई चोट नहीं आई। मनोज की कार का इंजन खराब था। मनोज को शरीफ देखकर किसी ने उसे खराब कार ही बेच दी। वो रास्ते में ही गर्म होकर फट गई। मैंने इंक्वायरी करवाई और उस ब्रोकर को जेल भी हुई। मनोज मेरे लिए भाई जैसा था। मुझसे हर बात शेयर करता था वो। उसकी मौत से मुझे भी बहुत झटका लगा। काफ़ी दिन मैं भी किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाया था। फिर मुझे पता चला शौर्य के बारे में कि कोई भी शौर्य की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। मनोज के रिश्तेदार भी इतने फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे और किसी के बच्चे की जिम्मेदारी कोई लेता भी नहीं इतनी आसानी से। रिश्तेदार मिलकर शौर्य को अनाथ आश्रम में छोड़ना चाहते थे। बोलते बोलते सिद्धार्थ की आंखें भी भर आई। सांझ का तो रोना ही निकल गया। उसने अपने मुंह को ढक लिया और रोने लगी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और बोला, मैं मनोज के घर गया तो वहाँ उसके कुछ रिलेटिव थे। मैंने बात की सबसे। सब अपनी अपनी हालत का बताकर शौर्य की जिम्मेदारी लेने से ही मना कर गए। 3-4 मंथ का था शौर्य। मैं उसके पास गया। वो एकटक मुझे देखने लगा। इतना प्यारा बच्चा जिसके सर पर अब माँ बाप किसी का साया नहीं था। मैंने हाथ फेरा शौर्य के सर पर तो शौर्य ने
मेरी उंगली कस के पकड़ ली। वो छोड़ ही नहीं रहा था और मुझे देखकर खुश हो रहा था। सांझ, आई लिटरली ब्रोक दैट मोमेंट। सिद्धार्थ को रोना आ गया। सांझ भी जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने सर झुका लिया। सांझ से रहा नहीं गया। आज पहली बार वो खुद आगे बढ़ी और सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। सांझ ने जैसे ही उसे गले लगाया, सिद्धार्थ और टूट गया। सांझ ने सिद्धार्थ के गले में कसकर बाहें लपेट दी और जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने भी सांझ की कमर पर बाहें लपेट दी। सांझ ज़्यादा रोने लगी। सिद्धार्थ ने उसे ज़्यादा रोते देखा तो खुद को नॉर्मल किया। उसने अपनी आंखें साफ की और सांझ को खुद से थोड़ा दूर किया। सांझ बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो तो बेचारी थी, नाजुक से दिल की। किसी की भी तकलीफ देखकर उसे रोना आ जाता था। सौर्य की फैमिली के बारे में जानकर उसका दिल दुखने लगा। सिद्धार्थ ने सांझ का चेहरा हाथ में लिया। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ अब शांत था। उसने सांझ के आंसू साफ किए और बोला, सांझ, मनोज मेरे लिए भाई था मेरा और सौर्य उसका बच्चा था, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने भाई के बच्चे को आश्रम में छोड़ दूँ। मुझे उस टाइम बस सौर्य दिखा तो मैंने सौर्य की जिम्मेदारी फिर अपने सर लेने की सोच ली। बहुत मुश्किल से शायद मनोज और उसकी वाइफ ने सौर्य को बचाया था, तो उसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ दूँ। किशोर अंकल और मनोज हमारी फैमिली से जुड़े थे हमेशा से। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं सौर्य को लीगली एडॉप्ट करूँगा। अपना नाम दूंगा सौर्य को। मैं सौर्य को लेकर घर आ गया। मॉम डैड को बताया कि मुझे सौर्य को एडॉप्ट करना है। मॉम डैड ने सौर्य को अपनाने से मना नहीं किया। उनको भी सौर्य को घर में देखकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा वो एडॉप्ट कर लेंगे, माँ बाप का नाम वो दे देंगे सौर्य को। वो मेरे लिए वरिड थे कि कल को मेरी शादी भी होगी। मेरी भी ज़्यादा एज नहीं थी, 24 से 25 साल का ही था मैं तब। उनको था कि कोई लड़की मुझे बच्चे के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं डिसाइड कर चुका था मुझे सौर्य को अपना नाम देना है। मुझे सौर्य को अपना भाई नहीं बनाना, अपना बेटा बनाना है। मेरे समझाने पर फिर मॉम डैड भी मान गए। मैंने कुछ ही दिनों में सारी लीगली फॉर्मेलिटी पूरी की और सौर्य को एडॉप्ट कर लिया। मैंने हमेशा अच्छा पापा बनने की कोशिश की। सौर्य को मैं अपना बच्चा समझकर ही पाल रहा हूँ। जितना प्यार मनोज कर सकता था सौर्य से, उतना ही प्यार मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सांझ सिद्धार्थ की तरफ एकटक देख रही थी। सांझ रो रही थी। आज पूरी तरह उसने सौर्य के बारे में जान लिया था और सिद्धार्थ का दिल कितना अच्छा है यह भी उसे फील हो गया था। सिद्धार्थ सांझ को देखकर बोला, सांझ, मैं इसलिए कभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता सौर्य को कभी भी कोई अलग फील हो। उसे ऐसा न लगे कि अगर उसके असली माँ बाप जिंदा होते तो उसे यह सब चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। मैंने कभी गर्लफ्रेंड बनाने का भी नहीं सोचा। मुझे शादी करनी ही नहीं थी कभी। सौर्य ही मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मैं सोचता था लड़कियां मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी शायद, लेकिन सौर्य को कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई लड़की सौर्य को उतना प्यार नहीं करेगी जितना वो खुद के बच्चे से करेगी। यही फ़र्क मुझे चाहिए ही नहीं। सौर्य हमेशा मेरे लिए मेरा पहला बच्चा रहेगा। पापा बनने की फीलिंग क्या होती है यह सौर्य ने फील करवाई है। जो जगह सौर्य की है मेरे दिल में, वो हमेशा सौर्य की ही रहेगी। मेरा अपना बच्चा भी वो जगह नहीं ले सकता। सौर्य में किशोर अंकल और मनोज का खून है और सौर्य अपने दादू और पापा पर ही जाएगा। जो ईमानदारी इसके दादू और पापा में थी, वही चीज़ सौर्य के खून में मिली है। वो हमेशा हमें अपना मानेगा। हर रिश्ता वो ईमानदारी से निभाएगा जैसे इसके असली दादू और पापा निभाते थे। सांझ बस सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ अपनी सौर्य को लेकर जितनी भी फीलिंग्स थी वो सब बता दी। सांझ तो कुछ बोल ही नहीं पाई। सिद्धार्थ सांझ से अलग हुआ और बोला, सांझ, मैंने शादी के लिए आपको मना किया क्योंकि मैं नहीं जानता था आपको। आप खुद इतनी यंग हैं और मैं आप पर ज़बरदस्ती जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता था। आपकी अपनी भी लाइफ है, आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे। सॉरी, मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी लड़की से शादी करके ज़बरदस्ती क्यों उसे सॉरी की जिम्मेदारी दूँ। मैं और सॉरी एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, लेकिन सॉरी जब से स्कूल जाने लगे हैं तब से वो अपनी मम्मा के बारे में पूछता था मुझसे। वहाँ बच्चों को उनकी मदर छोड़ने आती थी स्कूल, तो सौर्य के दिल में भी वो चीज़ आने लगी। मैं भले ही उसे कितना भी प्यार कर लूँ, लेकिन जो चीज़ एक माँ फील करवाती है वो मैं नहीं करवा सकता। उसकी ज़िंदगी में माँ की जगह नहीं ले सकता मैं, लेकिन वो जगह अब आपने ले ली। इतने सालों से जो उसने कभी फील नहीं किया वो आपने करवा दिया उसे। मैं खुश हूँ अब कि मेरा बच्चा अब अपनी माँ का प्यार भी फील कर रहा है। सांझ, वैसे मैं कभी नहीं चाहता कि सौर्य को कभी सच पता चले, लेकिन यह मुमकिन नहीं है।
हम लाइफ टाइम यह चीज़ सौर्य से छुपा कर नहीं रख सकते। एक दिन उनको पता चलेगा ही कि हम उनके असली माँ बाप नहीं हैं, हमने अडॉप्ट किया है उनको। सांझ को फिर रोना आ गया और जल्दी से नाव में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं, हम सौर्य को कभी पता नहीं चलने देंगे। आपने देखा ना, वो कैसे सवाल कर रहे थे हमसे। हम कभी जवाब नहीं दे पाएंगे उनके सवालों का। सौर्य को हम कभी पता ही नहीं चलने देंगे। हम इतना प्यार करेंगे उन्हें, कभी फील ही नहीं होगा। सिद्धार्थ सांझ को देखता रहा। सांझ रोने लगी। सिद्धार्थ सांझ के पास आया और उसका चेहरा पकड़कर बड़े प्यार से बोला, सांझ, यह पॉसिबल नहीं है। हम लाइफ टाइम यह हाइड कर ही नहीं सकते। जब सौर्य बड़े होंगे वो खुद समझ जाएंगे इन बातों का मतलब। और आप बताइए, कभी सौर्य आकर आपसे जवाब चाहेंगे, आप झूठ बोल पाएंगी उनसे? सांझ रोने लगी और नाव में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, तो सांझ, बात छुपाने से अच्छा है हम सौर्य को वो चीज़ फेस करने के लायक बना दे। जब कभी भी उनके सामने यह बात आए, उनको ज़्यादा इफेक्ट ना हो इस बात से। हम सौर्य को प्यार ही इतना देंगे कि जब भी कभी उनके सामने यह बात आएगी वो हमसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। हम भी उनकी फैमिली के बारे में सब सच बता देंगे। उनका हक भी है जानने का, लेकिन वो गलत तरीके से ना ले इस चीज़ को। हमें सौर्य को इतना स्ट्रांग बनाना है तब तक। सौर्य के लिए अब हम उसके पेरेंट्स हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी कभी किसी चीज़ में कुछ अलग फील होने ही नहीं देंगे। सांझ रोते हुए हाँ में सर हिलाने लगी और भोलेपन में बोली, जी, आप कभी गलत मत सोचना हमारे बारे में। हम सच में सौर्य से बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे बच्चे हैं। हमने कभी सौर्य को अलग नहीं समझा। हम सच कह रहे हैं। जी, आपको लगता है ना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सौर्य को, लेकिन हमने सबसे पहले सौर्य को ही एक्सेप्ट किया। हम कभी उनको फील नहीं होने देंगे। हम ही उनकी मम्मा हैं। वो हमेशा हमें ही अपनी मम्मा मानेंगे। हमें कभी गलत नहीं समझेंगे वो। सांझ रोने लगी। सिद्धार्थ भी इमोशनल हो गया और चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सांझ को पकड़कर गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सिद्धार्थ के सीने लगे। सांझ रोने लगी। आज उसे सौर्य के बारे में सब कुछ सिद्धार्थ के मुंह से सब सुनने को मिला था। इतना कुछ तो शायद सिद्धार्थ ने अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं किया होगा। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।